ओम शांति। आज की मुरली से हम टॉपिक वाइज पॉइंट्स रिवाइज करते हैं तो आज हम टोटल 6 टॉपिक लेते हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक है पुरुषार्थ। तो बाबा ने पुरुषार्थ से संबंधित आज की मुरली में बोला, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का साधन, सहज साधन क्या है। फॉलो फादर करते चलो तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। जीवन मुक्ति को तो कोई नहीं जानते, वे सब पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं जो चाहे सो पुरुषार्थ से लो, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ कर जितना ऊंच पद लेना हो ले सकते हो, जितना ऊंच मर्तबा लेना चाहो ले सकते हो अपने पुरुषार्थ से। पढ़ाने वाला टीचर तो बैठा हुआ है। जैसे यह बाप को याद करते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा जैसे याद करते हैं शिव बाबा को, पुरुषार्थ करते हैं, इनको फॉलो करो। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है, वह तो पुरुषार्थ करते नहीं। शिव बाबा तो पुरुषार्थ करते नहीं, वह तो पुरुषार्थ कराते हैं। बाप सतयुग स्थापन कर रहे हैं, अब तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। बाप को याद करो तो वर्षा भी जरूर याद पड़ेगा। विश्व की बादशाही मिलती है ना, उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा करना है। स्वर्ग का मालिक बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। पुरुषार्थ हमेशा ऊंच बनने का किया जाता है, हम लक्ष्मी नारायण बने। दूसरा टॉपिक है याद से संबंधित, जो बाबा के पॉइंट है इस मुरली में। बाबा ने पहले कहा, तुम जानते हो हम शांति धाम को भी याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं। बाप को याद करने से हम पवित्र बन करके घर जाएंगे। याद का चार्ट भी जरूर रखना है, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना ही है। बुद्धू बनकर ऐसे ही नहीं बैठना है। बेहद के बाप से वर्षा पाने का और कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। जितना बाप को याद करेंगे, याद से ऑटोमेटिकली देवी गुण भी आएंगे। गायन है फॉलो फादर। जैसे यह बाप को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इनको फॉलो करो। ऊंच पद पाना है तो बाप को अच्छी रीति याद करो, जैसे यह फादर याद करते हैं। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया है। यह अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं, माया भुलाती बहुतों को है। बाप रोज रोज कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, अभी वापस जाना है। पतित तो जा नहीं सकेंगे। तुम भी समझते हो हम गोरे थे फिर ऐसे बनेंगे, बाप को याद करने से ही यह बनेंगे। 84 का चक्र लगाकर लास्ट में आते हो, फिर नंबर 1 में जाते हो, तो अब बेहद के बाप को याद करना है। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भाव, बाप को याद करो तो वर्षा भी जरूर याद पड़ेगा। विश्व की बादशाही मिलती है ना। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करते रहो। गांव गांव में सर्विस करनी है, साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है। पॉइंट नंबर 3 चाहिए पे है। बाबा ने मुरली में चाहिए से संबंधित क्या बोला। तो बाबा ने कहा, सतो प्रधान बनना है तो दैवी गुण भी जरूर चाहिए। जितना जो कल पहले सतो प्रधान बना है उतना ही फिर बनेंगे, उनका पुरुषार्थ ही ऐसा होगा। अब फॉलो किसको करना चाहिए। गायन है फॉलो फादर। यह भी बाप समझाते हैं, पढ़ाने वाला टीचर तो चाहिए ना। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है बेहद के बाप से ऊंच वर्षा पाने का। पास विद ऑनर होना चाहिए ना। पॉइंट नंबर 4 हम दुनिया पे लेते हैं। दुनिया से संबंधित बाबा ने क्या बोला मुरली में। बाबा ने कहा
बाप ने समझाया है पुरानी दुनिया अब नई होनी है। बाप आते ही हैं नई सतो प्रधान दुनिया में ले जाने के। सतयुग है नई दुनिया और कलयुग है पुरानी दुनिया। पॉइंट नंबर 5 हम लेते हैं यहाँ और वहाँ। आज की मुरली में बाबा ने यहाँ और वहाँ के बारे में, यानी यहाँ कलयुग और वहाँ सतयुग, उसके बारे में जो बोला। तो बाबा ने कहा बाप को याद करने से हम पवित्र बन के घर जाएंगे। यहाँ बैठे ये ख्याल करते हो ना, वह सब है शास्त्रों का ज्ञान। यहाँ तुमको बाप ज्ञान देते हैं जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये अच्छी रीति नोट करो। तुम आत्माएं असल परम धाम में रहने वाली हो। फिर यहाँ सुख और दुख का पाठ बजाया है। तुम इतना दुखी विकारी नहीं थे, यहाँ तो अभी कितने विकारी दुखी हैं। वहाँ ज्ञान की बात ही नहीं रहती। राम राज्य स्वर्ग को कहा जाता है, वहाँ कंप्लीट सुख है। वहाँ ज्ञान की बात ही नहीं रहती। ऑटोमेटिकली तुम बूढ़े होते हो। वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं, लंगड़े व टेढ़े बांके नहीं होते, एवर हेल्दी रहते हैं। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। अब 6 नंबर पॉइंट हम में से संबंधित लेते हैं। आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या बोला। तो बाबा ने कहा कोई कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, फिर आए ही नहीं। उनको यह पता ही नहीं कि हमको इस चक्र में जरूर आना ही है। बाप आते ही हैं नई सतो प्रधान दुनिया में ले जाने। गीता में भी लिखा हुआ है आटे में नमक मिसल है। तुम शुरू में अशरीरी थे, अभी अनेक मित्र संबंधियों के बंधन में आए हो। यह बहुत ऊंच था, फिर इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैंने प्रवेश किया है। बाप ने समझाया है तुम आत्माएं असुल परम धाम में रहने वाली हो। फिर यहाँ सुख और दुख का पाठ बजाया है। सुख का पाठ है राम राज्य और दुख का पाठ है रावण राज्य में। जितना जितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना अंदर में तुमको खुशी भी होगी। जब रजो में द्वापर में थे तो भी तुमको खुशी थी। सतयुग में तो हैं ही शुद्ध आत्माएं, फिर नीचे उतरते उतरते बिल्कुल छी हो जाते हैं। कलयुग में मनुष्य की हालत क्या हो जाती है, एकदम जड़ी भूत। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसी बुद्धि बन जाती है। एक है पारलौकिक बच्चा शिव बाबा जो हमको सुख धाम में ले जाने आए हैं। स्वर्ग में इनका राज्य था ना। शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं। यह भक्ति मार्ग के शास्त्रों की भी ड्रामा में नूंद है। यह किताब आदि सतयुग में होती नहीं। सीता का राम, उसने तो त्रेता में राज्य किया है। इसमें भी समझ की बात है। द्वापर में फिर नीचे उतरते हो, 84 का चक्र लगाकर लास्ट में आते हो, फिर नंबर 1 में जाते हो। तो अब बेहद के बाप को याद करना है। म्यूजियम में बच्चे कितनी सर्विस करते हैं। 2-4 मुख्य चित्र जरूर साथ में हो। गांव में भी सर्विस करनी है। आगे फीमेल पढ़ती नहीं थी। मुसलमानों के राज्य में एक आंख खोलकर बाहर निकलती थी। बाप कहते हैं मैं यह सब नहीं जानता, मैं तो ऊपर में रहता हूँ। यह अनुभवी है। मैं तो मन मना भव की बातें ही सुनाता हूँ और सृष्टि चक्र का राज सुनाता हूँ। तो यह नहीं जानते, यह अपना अनुभव अलग समझाते हैं।
मैं इन बातों में नहीं जाता। मैं बाप, टीचर, गुरु हूँ। पढ़ाता हूँ, फिर साथ में ले जाने वाला हूँ। इस पढ़ाई से ही सद्गति होती है। मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने। यह सब है भक्तियाँ। मैं हूँ भगवान। भक्ति मार्ग में आयु भी छोटी होती है। तो ये टोटल 6 अलग अलग टॉपिक पे आज की मुरली से पॉइंट्स हमने रिवाइज किए। ओम शांति।